मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। आज आप लोग सीखेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर का सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन आंसर का है। मेरे बच्चों, प्रश्नों के उत्तर कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। आप लोग और अच्छे ढंग से कैसे बनाएं इसका प्रयास आपको स्वयं करना होगा। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत जो आसानी से प्राप्त होती है वह सफल नहीं होती, वह बहुत लाभकारी प्रायः सिद्ध नहीं होती। इसलिए थोड़ा परिश्रम तो करना ही पड़ता है। अगर परिश्रम करते रहोगे तो जीवन बदलता रहेगा, और परिश्रम नहीं करते हो तो मेरे बच्चों आपका जीवन बदलने वाला कठिन बात होगी। इसलिए मेरे बच्चों परिश्रम करना सीखो। चलो अधिक बातें न करता हुआ मैं आपके इस दूसरे पार्ट में पहला क्वेश्चन जो 13 नंबर का है उसे शुरू करता हूँ। हाउ डिड द एलिफेंट इंटर द स्कूल ग्राउंड? हाउ डिड द एलिफेंट इंटर? हाथी कैसे प्रवेश करता है द स्कूल ग्राउंड? स्कूल ग्राउंड में, अर्थात हाथी स्कूल के मैदान में कैसे दाखिल हुआ? आंसर देखिए। इसका आंसर देने के लिए यदि आप चाहें तो थोड़ा सा भाग सबसे पहले जोड़ दें क्वेश्चन के पहले, और फिर क्वेश्चन जोड़ें, कुछ चीज़ें और जोड़ें, तो इस प्रकार से ये आंसर बन जाते हैं। जैसे ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवार तोड़ता हुआ उससे होकर द एलिफेंट इंटर्ड द स्कूल ग्राउंड। ये क्वेश्चन से ही लिया गया। द एलिफेंट इंटर्ड द स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड पर, स्कूल के मैदान पर हाथी दाखिल हो गया। वेयर, जहाँ चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैवॉक डिड द एलिफेंट डू इन द स्कूल? हाथी ने स्कूल में क्या विध्वंस किया? तो मेरे बच्चों इसका आंसर देखते हैं। द एलिफेंट पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टोर डाउन द वॉलीबॉल नेट, फ्लैटेंड द वाटर ड्रम बाई किकिंग, एंड अपरूटेड द श्रब्स इन द स्कूल। अर्थात हाथी ने फुटबॉल गोल पोस्ट जो थी उसको खींच डाला, उसके वॉलीबॉल के नेट को फाड़ डाला, और जो पानी का ड्रम था उसे अपनी ठोकर मार मार करके सपाट बना दिया, और वहाँ जो झाड़ियाँ थीं उनको उसने उखाड़ फेंका। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच क्लास वाज ईश्वरन स्टडीइंग देन? उस समय ईश्वरन किस क्लास में पढ़ रहा था? फ्रॉम वेयर, वहाँ से। वाज ही वाचिंग द एलिफेंट, वह हाथी को कहाँ से देख रहा था? तो मेरे बच्चों इसका आंसर अत्यंत लिखना आसान है, बस थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो समझते हैं, ध्यान दीजिए। जहाँ पर हेल्पिंग पर लगी हुई है उसके पास से ही आंसर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको, जहाँ पर भिच दिया हुआ है वहाँ पर आपको केवल द जूनियर लगाना है और बाकी आंसर हो जाएगा। तो देखें, ईश्वरन वाज स्टडीइंग इन द जूनियर क्लास देन, अर्थात ईश्वरन उस समय जूनियर कक्षा में पढ़ रहा था। और अगले क्वेश्चन में आपको केवल रूफ टॉप जोड़ना है, बाकी शेष प्रश्न से ही मिल जाता है। तो आंसर देखिए, ही वाज वॉचिंग द एलिफेंट फ्रॉम द रूफ टॉप, वह छत की ऊंचाई से हाथी को देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द मैड एलिफेंट कोलैप्स? पागल हाथी कैसे ढेर हो गया? हम सभी को पता है, हम पाठ भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने पाठ अभी तक नहीं पढ़ पाया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के इस पाठ की पूरी हिंदी पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये जानकारी भलीभांति हो सके वास्तव में इस पाठ में क्या क्या है। पाठ की हिंदी से पता चलता है कि वास्तव में पागल हाथी
आखिर ढेर क्यों हो गया, कैसे ढेर हो गया? तो ये पता होना चाहिए कि ईश्वर ने अपना पूरा जोर लगाकर, अपनी पूरी शक्ति लगा करके हाथी के पैर के तीसरे नाखून पर बड़ी ही तीव्रता से प्रहार किया, जिससे वह एकदम कांप गया सिर से लेकर पैर तक और ढेर हो गया। इसी को अब आगे उत्तर के रूप में देखते हैं। मस्टरिंग ऑल हिज फोर्स, ईश्वरन वैक्ड ऑन इट्स थर्ड टोनेल क्विकली, फ्रॉम विच द मैड एलिफेंट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड द एलिफेंट रिवाइव? एलिफेंट कैसे पुनर्जीवित हुआ? वेयर वाज इट लेड? यह कहाँ ले जाया गया? तो मेरे बच्चों, एक डॉक्टर के माध्यम से वह ठीक हुआ था और उसे माहौत के द्वारा जंगल में ले जाया गया था। अतः आंसर देखिए, एलिफेंट वाज रिवाइव्ड बाई अ वेटरनरी डॉक्टर। इट वाज लेड अवे बाई इट्स माहौत to the jungle after 2 days. Question number 18, what did Ishwaran come across about the burial ground one day? What did Ishwaran come across? ईश्वरन को क्या मिला about the burial ground, उस कब्रिस्तान में one day, एक दिन? आंसर देखिए, one day ईश्वरन came across a number of human skulls and bones about the burial ground। अर्थात ईश्वरन को एक दिन बहुत सारी मानव खोपड़ियाँ और हड्डियाँ उस कब्रिस्तान में मिली। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब द वुमेन घोस्ट? ईश्वरन ने स्त्री भूत का वर्णन कैसे किया? ईश्वरन स्त्री भूत का वर्णन करते हुए कहता था कि यह आधी रात को यदा कदा जब पूर्ण चांद खिला हो तब आती है और इसकी ये बड़ी बदसूरत प्राणी है और इसके बाल उलझे हुए हैं और इसका चेहरा सूखा कुम्हलाया हुआ है और ऐसा लगता है मानो वह एक भ्रूण अपने हाथों में पकड़े हुए कंकाल हो। अब इसी को आंसर के रूप में देखते हैं। ईश्वरन डिस्क्राइब्ड द वीमेन घोस्ट that it appeared off and on at midnight during the full moon. It was an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. Question number 20, why did Mahendra peer into the darkness outside through the window every night? Why did the Mahendra peer into? क्यों झांकता था into the darkness, अंधेरे में, outside बाहर, through the window से, अपनी खिड़की से, every night, प्रत्येक रात। ध्यान दीजिए, यह इसका आंसर कितना सरल पड़ेगा यदि आप इसे क्वेश्चन से ही बनाएं। जहाँ से हेल्पिंग वर्ब है वहाँ से शुरुआत करें और एवरी नाइट को उठा करके पहले ले आएं। तो शुरू करो, एवरी नाइट महेंद्रा पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो। आगे जोड़ दीजिए, टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। अर्थात यह तय करने के लिए कि कहीं बाहर आसपास कोई काली छाया की हलचल तो नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड महेंद्रा टेक द लो मून क्लोज टू हिज विंडो एज? महेंद्र ने अपनी खिड़की के पास की धीमी कराह को किस रूप में लिया? आंसर देखिए, शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब के पास से। महेंद्रा टुक द लो मून क्लोज टू हिज विंडो एज अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। अर्थात महेंद्र ने अपनी खिड़की के पास की धीमी कराह को चूहों की तलाश करती हुई बिल्ली के रूप में लिया। क्वेश्चन नंबर 22,
महेंद्रा लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। व्हाट एल्स डिड ही सी? महेंद्र ने बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर को देखा। उसने और क्या देखा? तो मेरे बच्चों आंसर देखिए, महेंद्रा लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। इतना भाग तो क्वेश्चन से ही उतार लीजिए। आगे लिख दीजिए, ही सा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल। अर्थात उसने एक अंधेरी काली छाया को एक बंडल पकड़े हुए देखा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट। जैसे ही महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट आगे को कदम बढ़ा रहा था, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड ईश्वरन गिव हिम। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन किस प्रकार की सूचना डिड ईश्वरन गिव ईश्वरन ने दी हिम उसे। तो उसे ईश्वरन ने किस प्रकार की सूचना दी। तो मेरे बच्चों आंसर लिखते समय ध्यान रखिए, ये लिख दीजिए ज्यों का त्यों, जस्ट एज महेंद्रा वाज स्टेपिंग आउट ईश्वरन गेव हिम इंफॉर्मेशन ऑफ द लेडी घूस्ट विद ए फोटस इन इट्स आर्म्स। अर्थात महेंद्र जैसे ही आगे को कदम रख रहा था, ईश्वर ने उसे एक महिला घूस्ट जो कि अपने हाथों में एक भ्रूण रखती थी उसकी सूचना दी। और अब लास्ट क्वेश्चन 24। ऑन रीचिंग हिज ऑफिस हरीडली। अपने कार्यालय में तेजी से पहुंचने पर व्हाट डिड महेंद्रा डू। महेंद्र ने क्या किया। तो मेरे बच्चों ईश्वरन ने चलते समय महेंद्र को उस स्त्री भूत के विषय में बता दिया था जिसके हाथ में एक भ्रूण हुआ करता था। यह बात सुनकर के महेंद्र एकदम कांप गया और वह जाते जाते ही उसने अपने ऑफिस में गया और उसने वहाँ से अगले दिन ही निकल लेने का निश्चय कर लिया था। अब आंसर देखिए, ऑन रीचिंग हिज ऑफिस हरीडली, ये तो क्वेश्चन से उतार लिया। महेंद्रा रिजॉल्व्ड टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। इस प्रकार ईश्वरन द स्टोरी टेलर के क्वेश्चन आंसर पूर्ण होते हैं। मेरे बच्चों आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।